guys doing? I hope आप सभी अच्छे होंगे. This is your English educator Kaushal and I welcome every one of you to the amazing platform of CUET वाला. So जैसे कि आप सभी को पता है that CUET 2024 की जो तैयारी की हमारी जो जर्नी है वो शुरू हो चुकी है और आज जो है हम अपना सेशन एक नए टॉपिक पर लेकर जाने वाले हैं. एंड द टॉपिक ऑफ द डे वुड बी फिगर ऑफ स्पीच. तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है एंड उसके किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके CUET एग्जाम में, उसके बारे में जो है आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस सेशन को. सो जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच जो है आपके एग्जाम में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आपके CUET 2023 एग्जाम में भी जो है इसको देखने को मिला था. इससे क्वेश्चंस जो है काफ़ी आए थे. तो कीपिंग दैट इन माइंड आज जो है हम इसी टॉपिक पर अपने सेशन को लेकर जाने वाले हैं. एंड मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि मैम ग्रामर वाला सेक्शन कब स्टार्ट होगा, वोकैब वाला सेक्शन कब स्टार्ट होगा. जल्द ही सब कुछ जो है कवर कराया जाएगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू योर CUET एग्जाम. सो पूरा जो है हम आपको अपना सपोर्ट करने वाले हैं एंड धीरे धीरे जो है सभी टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं. और मेरी तरफ से जो है एक चीज़ आप हमेशा जो है ध्यान रखना, जो भी आपका सेशन कवर हो जाता है उसमें जो भी पढ़ाया गया है मेक श्योर आप उसका जो है प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं. क्वेश्चंस जो है आप सर्च करके अपने आप जो है फटाफट से क्वेश्चंस को निकालो एंड रिविजन करना मत भूलना, क्योंकि देखिए आपको जो है कंटेंट मिल जाएगा, सब पढ़ा दिया जाएगा, बट अगर आप उसको रिकॉल नहीं करते, उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है बच्चे पूछते हैं कि मैम ये जो आप पढ़ाने वाले हैं क्या वो सफिशिएंट है. आपका जो एग्ज़ाम है उसको जो है प्रॉपरली एनालाइज करके ही जो है हमने अपने ये टॉपिक्स और सेशंस को क्यूरेट किया है एंड एज पर योर एग्जाम्स ओनली हम जो है अपने टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. द थिंग दैट यू हैव टू डू इज जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, आपको उसे जो है ध्यान से सुनना है, समझना है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करना है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. मैन नहीं, वुमेन भी, गर्ल एंड बॉय दोनों जो भी हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को और सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन आवर सेशन. तो सेशन में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है. ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली क्या है. काफ़ी बच्चों को पता होगा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है, कुछ बच्चों को आइडिया नहीं होगा. और आपके मैंने जो है काफ़ी सारे बच्चों के जो है कमेंट्स देखे हैं कि स्कोर कम आने पर जो है आप सभी निराश हो जाते हैं. एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है और ये जो फेज़ है, ठीक है, इसमें जो है आपको एक तो एनालिसिस मिल रहा है. ये जो सेशंस हैं, ठीक है, इसमें अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ठीक है, और जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे. तो आपको क्या करना है, देखिए जो भी स्कोर आपका आ रहा है, चाहे कम आ रहा है, चाहे आपका 30 में से 5 ही आ रहे हो, ये जो सेशंस हैं दे गिव यू द एनालिसिस कि आप कहाँ हैं, आपका लेवल क्या है, आपको कितना जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, राइट, कितना जो है चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है. इसकी अंडरस्टैंडिंग एक तो आपको क्वेश्चंस करने से मिलती है. सेकेंड थिंग, आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे, इसके बारे में पता चलता है एंड साथ ही में जो है आप अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं. तो 3 थिंग्स आर गेटिंग कवर्ड इन दिस सेशंस. तो अगर स्कोर कम आ रहा है, चाहे 30 में से 1 भी आ रहा है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड आपको जो है खुद में फेथ होनी चाहिए कि मैं कर लूँगा, मैं तैयारी कर लूँगा या कर लूँगी, राइट. आप अगर देखें, ठीक है, किसी को भी मैं बोलूँ कि अगर किसी को हराना हो ना तो क्या करो, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दो. और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, कॉन्फिडेंस ही बोलते हैं कि वही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से एक पर्सन फाइट कर पाता है अपनी लाइफ के सिचुएशंस को और एग्ज़ाम को भी जो है क्रैक कर पाता है. तो हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन गॉड, जिन्हें भी जो है आप मानते हैं. ठीक है, तो हैव फेथ इन दैट, हैव फेथ इन योर टीचर्स एज वेल. तो सब में फेथ रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करना मत छोड़िए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, तो चलते हैं व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर. हम इस पर टॉपिक पर थे
तो पहला तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड थिंग इज टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है उसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं, उनको भी आज कवर करेंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया दैट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज वेल, ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आपका है फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है। अब आपको देखिए याद होगा जो हम 9th 10th 11th 12th में इंग्लिश लिटरेचर में जो हम पोम्स पढ़ते थे तो उसमें आता था फिगर ऑफ स्पीच, या फिर मैं बोलूँ पोएटिक डिवाइसेस, या फिर मैं बोलूँ लिटरेरी डिवाइसेस। तीनों सेम ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है। जैसे आपका नाम है घर पर मोनू एंड आपका स्कूल में नाम अलग है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि कोई और पर्सन है, ठीक है। सो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इनका नाम जो है लिटरेरी डिवाइसेस भी होता है, ठीक है, सेम ही है। घबराना नहीं है अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि पोएटिक डिवाइस बताओ या लिटरेरी डिवाइस बताओ और आप बोलो कि मैम आपने तो ये टॉपिक कराया ही नहीं। टॉपिक कराया है बट नाम अलग है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? इट इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इफेक्ट और मूड इन देयर वर्क, ठीक है। तो इनका जो यूज होता है जैसे कि नाम से भी है लिटरेरी डिवाइसेस, इट इज यूज्ड इन लिटरेचर वर्क, यानी कि पोम हो गया उसमें जो है यूज किया जाता है इनको। अब आपने काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस के बारे में सुना होगा, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर। अब हम क्या करते थे, तुक्के से जो है आंसर हम लिखाते थे और सही भी हो जाता था, बट एग्जाम में क्या तुक्का चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। तो अच्छे से समझना जरूरी है। तो बेसिकली सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्यों जो है पोएटिक डिवाइसेस का यूज होता है। देखिए जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं या पोम पढ़ते हैं तो उसकी एक ना अलग इम्प्रेशन हमारे माइंड में जाता है, ठीक है। अब मूवीज जैसे कि आप देखते हैं उसमें ना पूरा साउंड इफेक्ट, बैकग्राउंड जो है पूरा मतलब ग्राफिक्स एंड ऑल, उससे जो है एक मूड क्रिएट किया जाता है, राइट। आपको मतलब फील ऐसा आता है जैसे कि आप उस मूवी में ही हैं, राइट। अब ये चीज जो है वो विजुअली करना आसान है ना, मूवीज में करना आसान है, बट अगर टेक्स्ट दिया हो, अगर रिटन वो स्टोरी हो तो क्या उतना इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज़ एक मूवी में की जा सकती है वही चीज़ टेक्स्ट बुक में या फिर मैं बोलूँ पोम में या फिर मैं बोलूँ स्टोरी में जो है क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ चीज़ों का जो है यूज़ किया जाता है, उससे जो है एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इट इज यूज इन मेकिंग कंपैरिजन। अब इसमें ना आपको मैं काफी सारे फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी जिसमें कंपैरिजन भी शो किया जाएगा, ठीक है। तो दीज फिगर ऑफ स्पीच आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। कंपैरिजन दो चीजों में कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए, एसोसिएशंस यानी कि रिलेट करने के लिए, एंड एग्जैजरेशंस। एग्जैजरेशंस का मतलब होता है किसी चीज को खींचतान के बताना, बढ़ा चढ़ाकर। अभी कैसे होता है ये आप एग्जाम्पल से ही समझिए। एंड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, ठीक है, जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसका एक साफ साफ इमेज जो है क्रिएट कर देता है ये आपके माइंड में, एंड दैट्स व्हाई दीज आर, ठीक है। तो काफ़ी सारी फिगर्स ऑफ स्पीच है। वी आर गोइंग टू कवर सम इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच जो ज़्यादातर जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन वी हैव इज सिमिली। क्या है? सिमिली, ठीक है। काफ़ी बच्चे जो है गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? सिमिली, ठीक है। अब सिमिली वर्ड जो है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है एक वर्ड से, और वो वर्ड कौन सा है? सिमिलर, ठीक है। इससे मिलता जुलता है सिमिलर से। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर दो अनलाइक चीजों को जो है, दो अलग अलग चीजों को जो है सिमिलर शो किया जाता है विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एज, ठीक है। इनका यूज करके दो अनलाइक चीजों को जब
रिलेट किया जाता है, सिमिलर बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिमिली बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार जो है फटाफट से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया दो अलग अलग चीजों का यहाँ पर जो है कंपैरिजन होता है एंड इट इज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंटेड। ये मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है शी इज एज प्रिटी एज अ फ्लावर। ठीक है, क्या बोला है कि एक लड़की है वो सुंदर है किसकी तरह, फ्लावर की तरह। अब देखिए अगर कोई ह्यूमन बीइंग सुंदर है तो यानी कि उसके फेशियल फीचर्स सुंदर होंगे, आंखें सुंदर होंगी, चेहरा सुंदर होगा, राइट। और अगर फ्लावर सुंदर है तो उसका कलर अलग होगा, उसकी शेप जो है थोड़ा अलग होगी और उसकी वजह से वो सुंदर कहा जाएगा। ठीक है, अब दोनों चीज, एक ब्यूटी है ह्यूमन बीइंग की, एक ब्यूटी है फ्लावर की, दोनों क्या है, अलग चीजें हैं, राइट। एक ह्यूमन बीइंग है और एक प्लांट का पार्ट है, राइट। दोनों अनलाइक चीजें हैं और यहाँ पर दोनों को क्या बताया है, सिमिलर बताया है कि जो लड़की है वो फ्लावर की तरह सुंदर है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है यूज होता है कुछ वर्ड्स का, और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, दैट इज लाइक एंड एज। ठीक है, सो व्हेन यू कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स विद द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक एंड एज, वो आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है, दैट इज सिमिली। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये है, अब यहाँ पर देखिए एज प्रिटी एज, तो यहाँ पर एज का यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ही इज बिजी लाइक अ बी। ठीक है, अब देखिए एक पर्सन बिजी होगा तो किस चीज में बिजी होगा, अपने काम में होगा, और बी किस चीज में बिजी रहती है, उसका क्या काम रहता है सारे दिन, दैट इज टू कलेक्ट द नेक्टर। नेक्टर कलेक्ट करने का काम होता है। दोनों के काम क्या है, अलग अलग, दोनों क्या है, अलग अलग, एक ह्यूमन बीइंग एक इंसेक्ट, दोनों को कंपेयर कर दिया लाइक और एज के साथ, दोनों को सिमिलर बता दिया, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, दैट इज सिमिली। नेक्स्ट है माय फ्रेंड इज एज टॉल एज जिराफ। अब मेरा फ्रेंड जो है जिराफ के जितना टॉल है। अब अगर कोई पर्सन टॉल होगा, कितना टॉल होगा, 6 फीट या कुछ इतना होगा, या खली जितना मान लो, बट क्या खली भी जिराफ जितना टॉल है, नहीं है ना। एक तरफ खली है, एक तरफ जिराफ है, एक इंसान है, एक जानवर है, राइट। दोनों को जो है सिमिलर यहाँ पर शो कर दिया, so that is दोनों अनलाइक चीजें हैं एंड दोनों को सिमिलर बता दिया विद द यूज ऑफ वर्ड एज। ठीक है, अब इसमें एज है। नेक्स्ट है एज स्वीट एज शुगर। कोई किसी को बोल रहे हैं कि यू आर सो स्वीट, यू आर एज स्वीट एज शुगर, तुम चीनी की तरह स्वीट हो। तो यानी कि मतलब ये नहीं है कि आप उसको खा कर देखें एंड वो मीठा टेस्ट करेगा, राइट। तो शुगर अलग चीज है एंड ह्यूमन बीइंग अलग है। दोनों को क्या करा, एज यूज करके दोनों को कंपेयर कर दिया, सिमिलर बता दिया, एंड दैट इज सिमिली। सिमिली बताना मतलब क्या, सिमिलर बताना दो अनलाइक चीजों को विद द यूज ऑफ वर्ड सो एंड एज, सॉरी सो नहीं, लाइक एंड एज। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सिमिली। आगे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आपका है मेटाफर। अब मेटाफर ना एक तरह से सोच लो कजन है किसका, सिमिली का। ठीक है, सिमिली में क्या था, आप दो अनलाइक चीजों का कंपैरिजन करते हैं विद द यूज ऑफ वर्ड लाइक एंड एज। मेटाफर में क्या होता है, आप लाइक और एज को हटाकर दोनों को जो है कंपेयर कर देते हो, दो अनलाइक चीजों को। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जैसे हम एग्जाम्पल देखें, क्या बोला है, शी इज एज प्रिटी एज अ फ्लावर। ठीक है, वो किसकी तरह सुंदर है, फ्लावर की तरह सुंदर है। अगर मैं इसको बोल दूं शी इज अ फ्लावर, वो एक फूल है, तो हिंदी वाला फूल कह रही हूँ, इंग्लिश वाला नहीं। ठीक है, तो वो एक फूल है, दैट इज मेटाफर। यानी कि आपने डायरेक्टली जो है दो चीजों को जो है कंपेयर कर दिया। ठीक है, सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ये देखिए आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना, राइट। आपने डायरेक्टली ये नहीं बोल दिया कि वो फ्लावर है, बोला फ्लावर के जितना सुंदर है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, उसकी सुंदरता के बेसिस पर आपने जो है कंपेयर कर दिया, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है ही इज बिजी लाइक बी। अब इसको मैं बोलती ही इज अ बी, तो ये हो जाता मेटाफर। ऐसे ही माई फ्रेंड इज एज टॉल एज जिराफ। मैं बोल दूं कि मेरा फ्रेंड जो है ऊंट है, मतलब ऊंट की तरह टॉल है, मतलब ऊंट है, तो वो क्या हो गया, मेटाफर हो गया, राइट। कैमल है तो सीधा वो मेटाफर हो गया।
नेक्स्ट है एज स्वीट एज शुगर, इसको मैं डायरेक्टली बोल दूं यू आर शुगर, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिफर्स फ्रॉम अ सिमिली दैट इट इज यूज टू ड्रॉ कंपैरिजन। सिमिली के अगर कंपैरिजन में आप देखें थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, और इसमें क्या होता है दैट लाइक और एज का आप यूज नहीं करते, ठीक है। यू डोंट यूज लाइक और एज इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर ये होता माई मॉम हैज अ हार्ट लाइक गोल्ड, तो ये हो जाता क्या, सिमिली हो जाता, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, माई मॉम हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली बोल दिया। एक बोला सोने के जैसा दिल है, कि मेरी मदर का दिल जो है सोने की तरह खरा है, ठीक है, सोने की तरह लाइक गोल्ड, तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। अगर मैं बोल दूं मेरी मदर का जो हार्ट है वो क्या है, सोने का है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा, डायरेक्टली बोल दिया सोने का है, ठीक है। तो ये आपका सिमिली हो गया। नेक्स्ट है आपका ये मेटाफर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और है आई एम अ नाइट आउल। अब नाइट आउल का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन सारी रात बैठकर गेम खेलता है या जो भी टाइम पास करता है, मूवी देखता है, जो भी टाइम पास करता है और दिन में सोता है, ठीक है। उल्लू का काम क्या होता है, दिन भर सोना रात को जागना, तो जैसे बोला हुई हो ना, उल्लू की तरह सारी रात जागता रहता है। तो आई एम अ नाइट आउल मतलब कि मैं नाइट आउल हूँ, डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है। आप किसी को कह दो कि तुम उल्लू के जैसे हो, ठीक है, वो उल्लू की तरह मुझे देख रहा था, एक हो गया कि तुम उल्लू हो, राइट। तो आई एम अ नाइट आउल क्या हो गया, मेटाफर हो गया। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली जो है वर्ल्ड को क्या बोल दिया, स्टेज है, ठीक है, मतलब तक दिन नहीं करना है। यहाँ पर जो है मेटाफराइज किया है, दैट इज कि जैसे एक स्टेज पर जो है सब अपना रोल प्ले करते हैं एक ड्रामा में, ऐसे ही जो ये वर्ल्ड है ये भी एक स्टेज है जिसमें सब जो है हम सभी क्या है, एक एक किरदार है, और हम सभी जो है अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका मेटाफर। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन है, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, ठीक है। ड्यू क्या होता है, ओस, ठीक है, जो ओस की बूंदे सर्दियों में होती है पौधों पर या जो भी आसपास, उसे हम बोलते हैं ओस, ठीक है। तो चार ऑप्शंस यहाँ पर है, पहला है मेटाफर, सेकंड है सिमिली, थर्ड है एलिट्रेशन एंड फोर्थ वन इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताने कि सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे कि साफ साफ दिख रहे एज फ्रेश एज, तो क्या होगा, सिमिली होगा, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, सिमिली होगा, क्लियर। अगर होता शी इज अ ड्यू, ठीक है, अगर सेंटेंस होता शी इज अ ड्यू नहीं, शी इज ड्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, मेटाफर हो जाता, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी जो है वो रोजेस का बेड नहीं है। अब देखिए जिंदगी अलग है, रोजेस का बेड अलग है, एक नेचुरल फिनोमिना है, एक मैन मेड है, एक जो है फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है लाइफ, राइट। एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है लाइफ की, एंड बेड जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पर जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या हुआ, दैट इज मेटाफर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। नेक्स्ट है आपका पर्सोनिफिकेशन। अब आपने देखिए एक वर्ड सुना होगा, वेरिफिकेशन के लिए हमें जाना है। अब वेरिफिकेशन के लिए आप कहीं जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो क्या करने जाते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने जाते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन होता है किसी चीज को पर्सोनिफाई करना, ठीक है। तो टू पर्सोनिफाई, ठीक है, टू पर्सोनिफाई का मतलब क्या हुआ, अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा, मैम व्हाट इज टू पर्सोनिफाई समथिंग, ठीक है। पर्सन क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है, ह्यूमन बीइंग होता है। पर्सन इज इक्वल टू व्हाट, a human
इंसान की बात करते हैं, इंसान के लिए ही हम पर्सन वर्ड का यूज करते हैं। तो इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, जब आप एक नॉन ह्यूमन चीज को, ठीक है, एक ऐसी चीज जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसे जब आप ह्यूमन बीइंग्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, या फिर उसको फीचर, या फिर उसको कैरेक्टर एक दे देते हैं ह्यूमन बीइंग्स वाले, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, सो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी गिव और वी एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमंस। ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को जब आप ह्यूमन बीइंग्स वाली क्वालिटीज दे देते हो या कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हो, तो वो फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या होती है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। एग्जाम्पल देखिए, एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड्स। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, एंग्री क्लाउड्स। देखिए बादल क्या है, नॉन ह्यूमन है, राइट। गुस्सा किसका आता है, गुस्सा का जो एक्सप्रेशन है वो किसके चेहरे पर साफ साफ नजर आता है, ह्यूमन बीइंग्स के। अब आप में से काफी ना ये भी बोलेंगे कि मैम जानवरों को भी तो गुस्सा आता है, तभी तो वो पटक देते हैं, है ना, तो पटक देते हैं गुस्से में आकर, बट उनके चेहरे पर नहीं नजर आते हैं, राइट। हमें गुस्सा आता है तो हमारे चेहरे पर नजर आते हैं, राइट। तो एंग्री क्लाउड्स, एंगर इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और एक नॉन ह्यूमन चीज को जो कि क्या है, बादल है, उसको हमने ये क्वालिटी दी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ वॉज थर्स्टी। ठीक है, अर्थ वॉज थर्स्टी। अब थर्स्टी देखिए, क्या पृथ्वी को सही में थर्स्ट फील हो सकती है, प्यास लग सकती है, नहीं, राइट। अर्थ क्या है, नॉन ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग्स को जो है प्यास लगती है तो वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप बोलेंगे कि जानवरों को भी तो प्यास लगती है मैम, बट एनिमल्स कांट एक्सप्रेस लाइक अस, राइट, इसलिए ये चीज बोला है। और अर्थ जैसे कि नॉन ह्यूमन है एंड इसे थर्स्टी यानी कि जो ह्यूमन कैरेक्टर है वो दे दिया है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट है द फ्लावर्स टॉक टू देम इन द गार्डन। ठीक है, गार्डन में फूल जो है उससे बातें कर रहे थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हवाओं से बातें कर रहा था, सच में तो बात नहीं करते, हाय हवा, नहीं, राइट। तो द फ्लावर्स टॉक टू देम इन द गार्डन, तो यहाँ पर टॉक बोलने का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, वो किसकी है, ह्यूमन बीइंग के। तो यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। कौन बोले, ये बोले, वो बोले, हाइपरबोले। ठीक है, तो हाइपरबोले क्या होता है, हाइपरबोले इज अ ग्रीक वर्ड। ये वर्ड जो है ग्रीक है, यानी कि ग्रीस एक कंट्री जो है वहां पर ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, उसका एक शब्द है, एंड इसका मतलब क्या होता है, ओवरकास्टिंग, या फिर मैं बोलूं ओवर एग्जैजरेशन। ठीक है, अब ओवर एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं, जैसे कि मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं तो इस पूरे घर का सारा राशन खा जाऊंगा, तो दिस इज हाइपरबोल। ठीक है, क्या सही में खा सकते हो, नहीं, एक प्लेट में ही आपका पेट भर जाएगा। तो हाइपरबोले में क्या होता है, जब आप एक मैटर को ज्यादा खींचतान के बताते हैं, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, उसे हम हाइपरबोल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें, इट हैज बीन एजेस। ठीक है, इट हैज बीन एजेस सिंस आई हैव हैड अ प्रॉपर मील। कह रहा है कि मुझे अरसों बीत गए, यानी कि बहुत साल हो गए हैं, और आज जो है मुझे ये खाना, प्रॉपर खाना खाने को मिला है। तो मतलब क्या सही में किसी को अरसों बीत सकते हैं, सेंचुरीज बीत सकते, नहीं। और कोई क्या इतना भूखा, इतने टाइम तक भूखा रह सकता है, नहीं। तो यहाँ पर एग्जैजरेशन हुआ है, बढ़ा चढ़ाकर बोला। नेक्स्ट है उसेन बोल्ट रन्स फास्टर देन विंड। अब सबको पता है उसेन बोल्ट जो है फास्टेस्ट रनर है वर्ल्ड के, राइट। बट क्या वो सही में हवा से भी तेज भाग सकते हैं, नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये ओवर एग्जैजरेशन हुआ है। नेक्स्ट है आई कुड डू दिस फॉर एवर, यानी कि वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, हाँ जी, मैं सारे दिन जो है खेल सकता हूँ। मैं सारे दिन क्या, मैं हमेशा खेल सकता हूँ। क्या हमेशा खेल सकते हो, कभी ना कभी तो उसको छोड़कर उठोगे, सोओगे भी तो सही। 24 घंटे का डेली खेलते ही रहोगे, नहीं खेल पाओगे ना, राइट। तो ये क्या हुआ, हाइपरबोले हुआ। नेक्स्ट है शी इज ओल्डर दैन दिस वर्ल्ड। वो जो है इस दुनिया से भी ओल्ड है,
दुनिया कितनी ओल्ड है, पढ़ा होगा साइंस में, बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल। धरती की जो है शुरुआत हुई, वहां पर जो है जीवों ने शुरुआत की, ह्यूमन बींग्स आए, अर्ली मैन एंड ऑल। तो क्या वर्ल्ड से पुरानी हो सकती है वो? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या करा है, ओवर एग्जैजरेट करा है कि बात को ना ज्यादा खींच दिया, ठीक है। तो ये हाइपरबोले होता है। तो यहाँ पर जो है हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, डेथ टच्ड मिस डेविड विद इट्स आइसी फिंगर्स। क्या बोला है कि मौत ने जो है अपने बर्फीले उंगलियों से मिसेस डेवी को छुआ, यानी कि यहाँ पर मिस डेविड जो है शी इज डेड। बट यहाँ पर क्या बोला है, देखिए, आइसी फिंगर, ये बर्फीली उंगलियां, ठीक है। फिंगर्स किसके होते हैं? ह्यूमन बींग्स के होते हैं। एनिमल्स के क्या होते हैं? पॉज होते हैं, ठीक है, राइट। और टोज बोल सकते है ना। तो फिंगर्स ह्यूमन बींग्स की होती है। अब ये मत बोलना कि मैम हमारी बर्फीली तो नहीं होती उंगली, बट यहाँ पर जो है अगेन एग्जैजरेशन है। तो डेथ की सही में देखिए उंगलियां नहीं होती है। डेथ यहाँ पर क्या है? डेथ इज नॉन ह्यूमन चीज है डेथ। तो उसको आपने ह्यूमन बींग्स वाले कैरेक्टर दे दिए, तो दैट्स द रीजन वाई ये जो आपके फिगर ऑफ स्पीच है ये कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन। चलिए अब आगे है, अर्थ वॉज थर्स्टी फॉर वाटर। तो अर्थ क्या है? नॉन ह्यूमन है। थर्स्ट क्या है? थर्स्टी फील किसको होता है? इंसानों को होता है, बाकियों को भी होता है, बट ह्यूमन बीइंग्स जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नॉन ह्यूमन को इंसान बना दिया, तो वो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की तरफ। उससे पहले एक और क्वेश्चन है, शी वेप्ट। क्या बोला? शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। उसने रो रो कर जो है आंसुओं के समुद्र भर दिए। मतलब वो इतना ज्यादा रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है, राइट, ठीक है। कोई रो सकता है, बहुत ज्यादा रो सकता है, बट इतना तो नहीं रो सकता कि उससे जो है एक पानी की बोतल भी भर जाए। यहाँ पर किस चीज के भरने की बात हो रही है? ओशियंस के। तो शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, मतलब इतना आंसू बहा दिए उसने रो रो कर कि समुद्र बन जाए। ये क्या है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बढ़ा चढ़ाकर जो है इस बात को बोला है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये जो फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर जो यूज हुई है दैट इज हाइपरबोल। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रॉफ। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ऐसा डायलॉग होता है या फिर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक पर्सन जो है एक नॉन लिविंग थिंग से बात कर रहा होता है, या फिर एक ऐसी चीज से जो फिजिकली उसके सामने एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल से जो है थोड़ा आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। बोला है, ओ रोमियो वेयरफॉर आर्ट डू रोमियो। ठीक है, अब रोमियो क्या है? देखिए, कैरेक्टर है, रोमियो जूलियट ड्रामा था, शेक्सपियर ने लिखा था, अब आज भी जो है वो प्ले होता है। ठीक है, तो उसमें जो है जूलियट याद कर रही होती है, ओ रोमियो वेयरफॉर आर्ट डू रोमियो, कहाँ हो तुम, काश तुम यहाँ होते। या हम जैसे बोलते हैं ना कि काश मेरे दादा आज जिंदा होते, ओ दादाजी काश आप जिंदा होते तो मुझे जो है पापा की ये मार नहीं सहनी पड़ती, राइट। तो यहाँ पर जो ग्रैंडपा है ही इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। तो अगर कोई नॉन लिविंग थिंग से अगर कोई बात कर रहा हो या याद कर रहा हो उसे, एंड ह्यूमन है अगर वो चीज, तो वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये पोम जो है हम बचपन से कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो क्या स्टार आवाज देता है, भाई इधर हूं मैं? नहीं ना, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जो ये नॉन लिविंग थिंग है वो पास में नहीं, इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। तो ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? अपॉस्ट्रॉफ। तो यहाँ पर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रेफर अ डिसीज्ड इंडिविजुअल और एन एब्सेंट थिंग। कोई चीज जो डिसीज्ड हो या कोई पर्सन डिसीज्ड हो या एब्सेंट हो, जब उनके लिए जो है कोई चीज बोली जाती है, राइट, उनको रेफर किया जाता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या होती है? अपॉस्ट्रॉफ्स होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरन।
ठीक है। ऑक्सीमोरन, मोरन का मतलब क्या होता है? बेवकूफ, राइट। अब ऑक्सीमोरन देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या है? दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज कॉन्ट्रडिक्टरी, यानी कि इसमें जो है कुछ ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो क्या होते हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब क्या है? ओपोजिंग, ठीक है। दो वर्ड्स का यूज होगा इकट्ठे, वर्ड 1 एंड वर्ड 2, ठीक है। दोनों क्या है? ऑपोजिट होंगे, ठीक है। अब सोच रहे हो कि मैम मैथ्स के क्वेश्चन करा रही हैं, नहीं, ठीक है। दोनों क्या है? ऑपोजिट होंगे मीनिंग में, दोनों का मीनिंग क्या है? ऑपोजिट होगा। Here the words are not opposite to each other like it is in antithesis, but their meaning is opposite, ठीक है। हो सकता है कि शब्द exactly शब्द ना हो, बट उसका मीनिंग ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ बोला है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ क्या है? बिटर भी है और स्वीट, यानी कि यहाँ पर अच्छा वक्त भी देखने को मिलेगा आपको और बुरा वक्त भी देखने को मिलेगा। अब बिटर क्या हुआ? कड़वा। स्वीट क्या हुआ? मीठा। दोनों क्या है? ऑपोजिट है, राइट। तो जब दोनों ऑपोजिट वर्ड के कॉम्बिनेशन को जब यूज किया जाता है तो वो फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या होती है? दैट इज ऑक्सीमोरन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दे न्यू दे कुड फील द जॉयफुल सैडनेस। जॉयफुल सैडनेस यानी कि मतलब खुद सोचो, खुश भरी दुखी, ऐसे बोला आपने सुना होगा ना, ये तो खुशी के आंसू हैं। आंसू कब बहते हैं? दुख में बहते हैं। खुशी के आंसू, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या बोला है? जॉयफुल सैडनेस, खुशी से भरी दुख है, खुशी से भरा दुख। नेक्स्ट है स्वीट सॉरो। स्वीट यानी कि मीठा, सॉरो क्या होता है? प्रॉब्लम, हार्डशिप्स, ठीक है। तो क्या हार्डशिप्स स्वीट होती है? क्या अच्छी होती है? ठीक है। स्वीट यहाँ पर क्या हुआ? मीनिंग गुड हुआ। तो गुड क्या अच्छी होती है हार्डशिप्स? नहीं। नेक्स्ट है पीस फोर्स। पीस का मतलब क्या है? शांति। और अगर आप किसी पर्सन को फोर्स करते हो तो क्या वो पीस को एस्टैब्लिश करता है? नहीं, ठीक है। तो देखिए वर्ड्स जो हैं वो तो ऑपोजिट हैं, बट इनका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो भी अलग है। पीस शांति को प्रमोट करता है, राइट, एंड फोर्स जो है उसका ऑपोजिट है, अशांति को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका प्रिटी अगली। शी इज प्रिटी अगली, ही इज प्रिटी अगली। प्रिटी क्या हुआ? सुंदर। अगली क्या हुआ? बदसूरत, राइट। बट यहाँ पर प्रिटी का मतलब क्या है? वो सर्टेन डिग्री बता रहे हैं, तो वो थोड़ा अगली है, ठीक है। ऐसे ही ओरिजिनल कॉपी, जैसे कि आपने सुना होगा मेरा जो बैग है एडिडास का है, और कोई दोस्त बोल दे नहीं ये तो फर्स्ट कॉपी है, हाँ ये ओरिजिनल कॉपी है, फर्स्ट कॉपी नहीं। ओरिजिनल कॉपी नहीं होता है, आप बोलेंगे ओरिजिनल, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल बैग है एडिडास का, ठीक है। तो ओरिजिनल क्या हुआ? जेन्युइन चीज। कॉपी क्या हुआ? का ऑपोजिट, यानी कि फेक। फर्स्ट कॉपी होते तो मतलब क्या हुआ? असली नहीं है, वो नकली एडिडास का बैग हुआ, राइट। तो दोनों क्या है? ऑपोजिट है, एंड दोनों को कॉम्बिनेशन में लिखा है, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरन। आगे चलते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या बोला है। ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून। अब डेथ जो है देखिए क्या है? नॉन लिविंग थिंग, और उसको पुकार रहे कोई, उससे बात कर रहे हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच? कौन सा होगा? अपोस्ट्रॉफ होगा। अपोस्ट्रॉफ में हम क्या करते हैं? एक नॉन लिविंग थिंग से जो है या फिर एक डिसीज्ड इंडिविजुअल से हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो खुला राज है। ओपन का मतलब क्या हुआ? जो सबको पता है, नोन टू एवरीवन, ठीक है। मीनिंग देखना है आपको, ठीक है। नोन टू एवरीवन, जो सबको पता हो। सीक्रेट क्या होता है? जो किसी को ना पता हो, क्या आप अपने दोस्तों को, ठीक है। तो अननोन टू एवरीवन, अननोन टू एवरीवन, दोनों क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। दोनों वर्ड जो है ऑपोजिट है एंड कॉम्बिनेशन में लिखे, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये क्या होगी? ऑक्सीमोरन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है? देखिए अब जैसे कि मूवी देख रहे हैं, ठीक है,
देख रहे हो फास्ट एंड फ्यूरियस, गाड़ी चले, ठीक है, वो आवाज जो है उसमें आपको सुनाई देती है, ठक जो है टक्कर लगी तो ठक से आवाज आई, गन जो है टिक 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 टिक, राइट। तो ये सब जो है साउंड उसमें होता है, ठीक है। अब टेक्स्ट में ये चीज अगर लिखी जाए कि गन फायर हो रही है, इसका मुझे बताना, तो मैं क्या ऐसे सही मतलब लिखूंगी नहीं डिग 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 डिग, राइट, या फिर साउंड इफेक्ट उसमें क्रिएट नहीं हो सकता है। तो ओनोमेटोपिया जो फिगर ऑफ स्पीच है वो किस लिए यूज की जाती है, जब आप किसी चीज का साउंड इफेक्ट देना चाहते हो, ठीक है। बचपन में सीखा होगा, डॉग सेज बाउ बाउ, कैट सेज म्याऊ म्याऊ, राइट। तो उसकी साउंड को शो करने के लिए वर्ड का यूज किया गया। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज हुआ है, दैट इज ओनोमेटोपिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे सुन लेते हैं, और जैसे कि टू गेट दिस इम्पैक्ट, वर्ड्स लाइक वुश, फ्लैट, बज, ऑइंक, ऑइंक कौन करता है, पिक करता है, ठीक है, क्लिक, ठीक है। तो क्लिक की जो आवाज होती है माउस की, उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्लिक वर्ड का यूज हुआ। ऐसे ही वुश, फ्लैट मतलब थप्पड़ मारा किसी को तो फ्लैट आवाज दिखा दी। कॉमिक्स में आप देखते होंगे ना, जैसे मुक्का मारा तो पाव, तो वो सब क्या है, ओनोमेटोपिया के एग्जाम्पल्स हैं। और हम देख लेते हैं इसके अलावा क्या होता है। अब जरूरी नहीं है सिर्फ यही वर्ड्स यूज हो, इसके अलावा आई कुड हियर द लीव्स रसलिंग, क्या बोला है, आई कुड हियर द लीव्स रसलिंग। तो लीव्स क्या कर रहे हैं, रसलिंग का मतलब क्या है, जब हवा चलती है और पेड़ के पत्ते आपस में टकराते हैं तो उससे एक आवाज क्रिएट होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रसलिंग, ठीक है। सो द वर्ड्स दैट डिनोट द साउंड ऑफ एनीथिंग, वो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। और आगे क्या बोला है, द विंड हाउलिंग, जब हवा चलती है, कभी ध्यान देना, आंधी आती है, हवा चलती है तो अलग अजीब सी जो है आवाज आती है, करके कुछ ऐसे, क्रिएट नहीं कर पा रही सारे, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही होता है, राइट। तो यहाँ पर हाउलिंग जो वर्ड है, दैट इज एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है बैम, ही हिट द ट्रक एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ, गाड़ी जो है वो टकरा गई है, टकराने की आवाज के लिए वर्ड यूज किया है बैम, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट ओनोमेटोपिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है पन, ठीक है। अब पन देखिए क्या होता है, कंफ्यूजन होती है बहुत। पन इज सिमिलर टू फन, यानी कि मजाक मजाक में। यहाँ पर जो है कुछ फ्रेजेस का यूज किया जाता है जिनका एक्चुअल जो मीनिंग है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। अब इसको जो है आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि है, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा, टेल मी व्हाई कांट अ बाइसिकल स्टैंड, बाइसिकल जो है वो खड़ी क्यों नहीं रह सकती, गाड़ी खड़ी रह सकती है, बाइक खड़ी रह सकती है, राइट, बाइसिकल क्यों नहीं खड़ी होती है, बिकॉज इट इज टू टायर्ड। टू टायर्ड मतलब दो पहिए वाली, बट यहाँ पर टू टायर्ड का मीनिंग क्या है, अलग है। टू टायर्ड यानी कि टू टायर्ड वो इसलिए नहीं खड़ी हो पाती क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती है, ठीक है। तो इस वर्ड का मीनिंग तो ये हुआ, लिटरल मीनिंग क्या हुआ, दो पहिए वाली, बट यहाँ पर जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, वो थकी हुई होती है। भाई इंसान जब इतना थक जाए तो वो कैसे खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही साइकिल जो है, इट इज ऑल्सो टू टायर्ड एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेयर डू यू फाइंड जाइंट स्नेल्स। स्नेल्स क्या होता है पता होगा आपको, तो जाइंट स्नेल्स, बड़े बड़े स्नेल्स कहाँ मिलेंगे, ऑन दी जाइंट्स फिंगर। जाइंट जो होता है, जाइंट मतलब जो गुलिवर्स ट्रैवल में आपने सुना होगा, जाइंट जो होता है, राइट, उसे ही बोलते हैं, है ना। तो जाइंट के आपको फिंगर्स पे मिलेगा। अब यहाँ पर जो है जाइंट स्नेल्स जो है ये लिखा हुआ है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, जाइंट्स नेल। एक जाइंट जो होता है उसके नेल्स आपको कहाँ मिलेंगे, उसके फिंगर पे मिलेंगे, कोर्स, राइट। तो अपने किसी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जाइंट नेल्स कहाँ मिलेंगे, तो पता कहाँ मिलेंगे, आप बोल देना वो जाइंट के फिंगर्स पर मिलेंगे, जाइंट नेल्स, जाइंट के नेल्स, समझे। तो ये होता है आपका पन, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द बजिंग बी फ्लू ओवर माई हेड, एक बी है, मधुमक्खी है, बज करती हुई जा रही है मेरे सिर के ऊपर से, बज। यहाँ पर जो है साउंड क्रिएट हो रही है, बजिंग। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमेटोपिया होगा, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो एंड फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना। क्या बोला है कि जो टाइम है वो किसकी तरह फ्लाई करता है? टाइम फ्लाइज, यहां पर देखिए क्या बोला है, वैसे तो टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, लिटरल जो है मीनिंग ये है कि जो वक्त है वो किसकी तरह चलता है, किसकी तरह जो है वो गुजरता है, एक एरो की तरह। जैसे एरो छोड़ा सीधा जो है टारगेट पर जाकर लगा हुआ दिखा, ऐसे ही वक्त का होता है, हमें भी पता नहीं चलता, हम टाइम वेस्ट करते फिर सीधा रात हो गई, होमवर्क तो किया, राइट। तो यहाँ पर बोला है टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो। अब यहाँ पर जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग यहाँ जो निकाला है ना, जो पन है वो ये है कि जो टाइम फ्लाइज होती है ना, यानी कि थोड़ा सा ड्राइंग कर दूं, ठीक है, टाइम वाली जो फ्लाइज होती हैं, जैसे फ्रूट फ्लाइज होती हैं, है ना, जो टाइम फ्लाइज होती हैं, घड़ी वाली टाइम वाली फ्लाइज, उसे एरो पसंद है, तीर पसंद है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बोला, आगे क्या बोला, फ्रूट फ्लाइज। और जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई क्या होती है, इंसेक्ट होती है जो फ्रूट्स पर बैठती है, उसको क्या पसंद है, बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेना, इफ टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, अगर वक्त जो है एरो की तरह जाता है, तो क्वेश्चन पूछना दोस्त है, फ्रूट फ्लाइज लाइक व्हाट। फ्रूट यार कैसे उड़ता है, फ्रूट तो नहीं उड़ता, अब कह दो बनाना, बनाना कैसे, फ्रूट फ्लाइज को क्या पसंद है, बनाना पसंद है, ठीक है। तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हुआ, पन हुआ, मस्ती करने के लिए जो है ये पन का यूज होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, एलिट्रेशन। इसको जो है बहुत सीखा होगा, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी अभी सीख रहे होंगे, काफी बच्चों को अब भी नहीं आता होगा। देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, आपको ना एक चीज ये पता होगी कि इंग्लिश में हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCDE चाहिए कि जो जी तक होता है। आई होप सबको पता होगा, आती होगी ABCD, नहीं आती तो सीख लो, ठीक है। तो 26 होते हैं अल्फाबेट्स, उसमें से जो है हमारे 5 जो है वावल्स होते हैं, वावल्स माने कि AEIO, और जो रिमेनिंग 21 रह जाते हैं वो क्या होते हैं, 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट्स। ओके जी, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये है वावल्स, ठीक है, राइट। तो एलिट्रेशन क्या होता है, जब आप रिपीटेशन देखे एक किसी लेटर का या किसी लेटर की साउंड का, जो क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड का जब आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है, मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट है। अब देखिए कॉन्सोनेंट को ना अलग अलग वे में प्रोनाउंस करा जा सकता है, ठीक है। एक हो गया कप, एक हो गया चिप, ठीक है। यहां पर जो सी है इसका रोल क्या है, क की साउंड है, यहां पर जो सी है इसका रोल क्या है, च की साउंड, राइट। कहने को ये सिमिलर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट दोनों की साउंड क्या है, अलग। जब आप ऐसे कॉन्सोनेंट का यूज करें जिसका साउंड जो है सिमिलर हो, जैसे कि कप एंड कॉट, अब यहां पर कप और कॉट दोनों वर्ड में जो है सी की साउंड क्या है, दैट इज क, दोनों क है। तो ऐसे जब वर्ड्स का रिपीटेशन होता है वो आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, एलिट्रेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, 30 डॉल्फिन्स डोव अक्रॉस द ओशन। अब यहाँ पर डी 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 तीनों का जो है रेपिटेशन है, यहाँ पर डी का जो है, डी का रेपिटेशन है। अब डी जो है, डी जो आपका लेटर है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, दो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड क्या है, ड है, कॉन्सोनेंट एक है और साउंड भी सिमिलर होना जरूरी है, ठीक है। सिर्फ आपने ये देख लिया कि यहाँ पर तो सेम ही कॉन्सोनेंट है, डी 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 है, बट इनकी अगर साउंड अलग हो जाती है तो वो एलिट्रेशन माना नहीं जाता है। तो कॉन्सोनेंट वाला वर्ड प्लस उनकी जो साउंड है, जो स्टार्टिंग साउंड है, वो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कप एंड कॉट और कप एंड चिप, इनमें क्या है, अलग है। कहने को दोनों जो है वर्ड सी से स्टार्ट हो रहे हैं, बट दोनों में वर्ड क्या है, दोनों में जो सी का रोल है वो डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो एलिट्रेशन।
नेक्स्ट है एजोनेंस। अब देखिए एजोनेंस क्या है, इट इज सिमिलर टू एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की तरह। एलिट्रेशन में क्या था, एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा था, राइट। एजोनेंस में क्या होता है, वॉवल्स का देखने को मिलेगा, एंड उन वॉवल्स की जो साउंड है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं एक हो गया एप्पल और एक हो गया आर्म, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इनसे ही स्टार्ट हो, बीच में भी अगर ये होते तो माना जा सकता है। अब देखिए एप्पल में जो है इसकी साउंड क्या है, आ की है, राइट, एंड आर्म में जो है क्या है साउंड, आ, राइट। अब दोनों जो है कहने को ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वावल सेम है, ए है, बट दोनों की साउंड क्या है, अलग है बिल्कुल, तो ये आपका जो है एजोनेंस नहीं माना जाएगा। एजोनेंस आप तब मानते हैं जब वर्ड में कहीं पर भी अगर एक वावल जो है साउंड डोमिनेट करे, जैसे कि हो गया कार एंड स्टार, एंड और क्या हो सकता है, और आम, ठीक है। देखिए इसमें जो है वावल का रेपिटेशन है और साउंड डोमिनेटिंग कौन सा है, कार, राइट, आ की साउंड है, स्टार, आम, तीनों में जो है डोमिनेटिंग कौन सा है, यानी कि जो स्पेशली जिसका ज्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं डोमिनेटिंग साउंड। तो डोमिनेटिंग साउंड कौन सा है, ए है, वावल ए है, एंड तीनों में आ का साउंड है, तो इसे जो है आप क्या कंसिडर करेंगे, एजोनेंस कंसिडर। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा एजोनेंस का, ये वाला माना जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग आपके वावल से हो, बीच में भी हो सकता है, बट कहीं पर भी अगर यूज हो रहा है तो उसकी साउंड जो है सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टाइगर टाइगर, ये जानबूझकर ना ऐसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पर टाइगर आई जो है, अब देखिए आई ना अलग अलग साउंड करता है, चिप में ये अलग साउंड करेगा, राइट, क्या हो जाएगा, ई की साउंड, एंड टाई में जो है अलग साउंड होगी इसकी, यानी कि आई, राइट। तो टाइगर में भी जो है साउंड कैसी है, आई है, राइट। सो टाइगर टाइगर क्या है, बर्निंग एंड ब्राइट, राइट। यहाँ पर जो है एक तो टाइगर में आई का यूज हुआ और साथ ही में ब्राइट में भी आई का यूज हो रहा है, एंड दोनों की जो साउंड है वो कौन सी है, आई की है, राइट। बर्निंग में देखिए क्या हुआ, आई जो है ये यहाँ पर ई की साउंड है, अलग हो गया, तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। कौन सा किया जाएगा, टाइगर एंड ब्राइट, ठीक है। तो ये आपका एजोनेंस हुआ। नेक्स्ट है अ लैंकी 6 foot pale boy with an active Adam's apple, क्या बोला है, अ लैंकी। अब यहाँ पर देखिए लैंकी, ए जो है साउंड आ रही है, ठीक है, तो ए की साउंड आ रही है, यहाँ पर पेल बोला है, ये ए की साउंड है, राइट, तो ये चेंज हो गया, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एन एक्टिव एडम्स एप्पल, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, ए वावल का जो है रेपिटेशन है, और इसमें सभी का, इसको छोड़कर, पेल को छोड़कर सभी का जो साउंड कैसा है, ए है, राइट। एक्टिव एडम्स एप्पल, यही होती है ना, लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए की यहाँ पर जो है साउंड आ रही है। आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेल्स ऑन द सी शोर, ठीक है। यहां पर देखिए क्या बोले, सेल्स सी, ठीक है, एंड अगेन सी, राइट। अब यहां पर ना एस का रिपीटेशन सबको दिख रहा है, शी में भी है, शेल्स में भी है, एंड शोर में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ना दो तरह के एस का रेपिटेशन है, एक एस की साउंड कैसी है, स की, एक है च की, राइट। दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों बेसिस पर जो है यहाँ पर
एलिट्रेशन हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स का रेपिटेशन है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपकी हुई है कौन सी हुई? एलिट्रेशन। नेक्स्ट है नो पेन नो गेन। तो यहां पर जो है वावल यूज हुआ है ए और आई, ए और आई, राइट। तो पेन और गेन दोनों की साउंड कैसी है? ए की साउंड है, ठीक है। तो यहां पर आपका लेटर है ए और आई, इसकी साउंड कैसी है? ए की साउंड है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वॉवल का रिपीटेशन है एंड इन वॉवल्स का साउंड भी सेम है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपकी क्या हुई? एज एन इंसो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है यूफेमिज्म, ठीक है। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है? जब आप इनडायरेक्ट लैंग्वेज का यूज करते हैं हार्श वर्ड्स यूज करने की बजाय। जैसे कि आपने सुना होगा एग्जाम्पल, कहीं पढ़े हो या पीटीएम में सुना हो किसी पेरेंट्स को या अपने ही पेरेंट्स को कहते हुए, दिमाग बहुत है इसमें, बहुत दिमाग है, मतलब पढ़ता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या बोल सकते थे? एक्चुअली उसके लिए वर्ड क्या होता? थोड़ा हार्श हो जाता, क्या? निकम्मा है। अब कोई बोलता तो नहीं है ना हमारा बेटा निकम्मा है, राइट। तो यहाँ पर ये थोड़ा हार्श वर्ड हो गया, रूड वर्ड हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा प्यार से जो है, ठीक है, बोला कि पढ़ता नहीं है, बस दिमाग इसमें बहुत है, बस पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से मीनिंग क्या हुआ? ये निकम्मा है, पढ़ता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर जो यूफेमिज्म होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें क्या होता है? आप हार्श वर्ड यूज करने की बजाय, रूड वर्ड्स यूज करने की बजाय आप क्या बोलते हैं? थोड़े पोलाइट वर्ड्स का यूज करते हैं, उसे हम यूफेमिज्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग लेटिंग यू गो इंस्टेड ऑफ सेइंग फायरिंग। तो आप किसी को बोल दे यू आर फायर्ड, तो दिस इज रूड, ठीक है। एंड इसकी जगह अगर आप बोलते हैं कि अब जो है आप जा सकते हैं, आपका और हमारा इस कंपनी में यहीं तक, ठीक। तो ये प्यार से जो है उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, राइट। ऐसे ही यूजिंग अ लिटिल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ गेटिंग बॉल्ड। तो जैसे अगर कोई बॉल्ड है उसको आप डायरेक्टली बोल दे ये तो गंजा है, तो ये क्या हुआ? रूड वर्ड हुआ, तो बोलना मत प्लीज, ठीक है। इसकी बजाय क्या बोल दिया कि थोड़ा ना तुम्हारे बाल कम घने हैं, राइट। तो यहाँ ये क्या हुआ? यू आर अ लिटिल थिन ऑन टॉप, यानी कि सर पर जो है तुम्हारे बाल क्या है? लेस है, कम है, ठीक है। तो ये बोल दिया। ऐसे ही जैसे आप फेल हो गए और आपने बोल दिया फेल थोड़ा हुआ बस मार्क्स थोड़े से कम आए हैं बस, और तो क्या है? तो यूफेमिज्म आपका हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है आयरनी। आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी इज जब कोई चीज या कोई स्टेटमेंट जिसके बारे में बोली गई है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे, यानी कि उसी के ऊपर क्वेश्चन कर दे, उसी की ही क्वालिटी को क्वेश्चन कर दे। फॉर एग्जाम्पल से समझो, अ ट्रैफिक कॉप। ट्रैफिक कॉप कौन होता है? जो ट्रैफिक वाले पुलिस होते हैं, जो सबका चालान काटते हैं, ठीक है। गॉट अ टिकट, यानी कि उन्हीं का ही जो है चालान कट गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गाड़ी को नो पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया था। तो यानी कि जो दूसरों के चालान काटते थे आज उन्हीं का ही चालान कट गया। सो दिस इज द आयरनी। अब आयरनी का एक और एग्जाम्पल, आपका इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर है और उसका नाम क्या है? लास्ट लेसन, आखिरी लेसन। तो ये क्या हुआ? आयरनी हुआ। ऐसे ही द टाइटैनिक वॉज सेड टू बी अनसिंकेबल। टाइटैनिक को क्या बोलते थे? कि वो कभी डुबाया नहीं जा सकता है, ये कभी भी ना डूबने वाला शिप है, बट अपनी फर्स्ट ट्रिप पर ही डूब गया, अपने पहले ही सफर पर डूब गया। तो दिस इज एन आयरनी। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल जैसे हो गया कि कोई मैथ्स के टीचर हैं और उन्हें 5 का टेबल नहीं आता, तो ये क्या हुआ? आयरनी हुआ। ऐसे ही अगर मुझे टेंसेस नहीं आते तो दिस इज एन आयरनी, बट मेरे को आते हैं, आगे हम जरूर सीखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अ फायर स्टेशन बर्न डाउन येस्टरडे। जो फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन क्या होता है? जहां पर फायर ब्रिगेड्स वगैरह, फायर पुलिस ऑफिसर्स वगैरह सब होते हैं, ठीक है। तो फायर स्टेशन जो क्या करता है, कहीं हादसा होता है, आग लग जाती है, आग जलनी होती है, तो वहां जाकर जो है वो उसको एक्सटिंग्विश करते हैं, बुझा देते हैं,
उन्हीं के ही स्टेशन में आग लग गई। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आयरनी। ठीक है, एग्जाम्पल किसका हो गया, आयरनी का हो गया। नेक्स्ट है डेव, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम स्टिक टू द ट्रूथ। ठीक है, आप बोल रहे हैं आखिरी बार कह रहा हूं सच सच बता। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली नहीं बोलोगे तो झूठ बोल रहा है, यहाँ पर इनडायरेक्टली थोड़ा सा जो है पोलाइट वे में बोल दिया स्टिक टू द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यानी कि तुम झूठ मत बोलो। ये डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज यूफेमिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक पर्सन है, उसका हाथ टूट गया और वो क्या कह रहा है नहीं ऐसे छोटे मोटे खरोचे तो लगते रहते हैं, तो ये क्या हुआ, अंडरस्टेटमेंट हो गया। मतलब जब आप एक बड़ी सी चीज को छोटा कह दें। अब ये देखिए सिमिलर है किसके, हाइपरबोल के। हाइपरबोल में छोटी सी चीज को बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर बड़ी सी चीज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया रेफरिंग अ बिग वुंड टू जस्ट अ स्क्रैच। ठीक है, बहुत बड़ा घाव आ गया, अरे छोटी मोटी खरोचे है, ऐसे छोटी मोटी बातें तो होती रहती, राइट। ऐसे ही सेइंग इट लिटिल ड्राई इंस्टेड ऑफ डेजर्ट। ठीक है, सोचो आप डेजर्ट में हो, बहुत गर्मी, भयानक गर्मी, पानी दूर दूर तक नहीं कहीं, एंड बोलते अरे हल्का सा सूखा ही तो है, ये क्या हुआ, अंडरस्टेटमेंट। नेक्स्ट है रेफरिंग बिग डिस्ट्रक्शन टू जस्ट एन एक्सीडेंट। ठीक है, तबाही हो गई, बिल्डिंग टूट गई, मिसाइल गिरी है, बिल्डिंग टूट गई, तबाही हो गई, खत्म। अरे छोटा सा हादसा है, और ऐसे छोटी छोटी बातें तो बड़े बड़े शहरों में होती रहती है, राइट। तो ये क्या हुआ, अंडरस्टेटमेंट हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस का, वर्ड्स के सीक्वेंस का रिपीटेशन होता है, या फिर एक तरह के क्लॉज का या फ्रेज का रिपीटेशन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि गेट बिजी लिविंग और गेट बिजी टाइम। यहाँ पर क्या है, गेट बिजी और गेट बिजी, ये क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, इसका रिपीटेशन या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स का ही रिपीटेशन, यानी कि सिमिलर सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, बिजी गेट डाइंग अगर लिखा है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है, इस फिगर ऑफ स्पीच में एक पर्टिकुलर वर्ड्स के सीक्वेंस का रिपीटेशन देखने को मिलता है, एंड ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटीथीसिस। एंटीथीसिस देखिए क्या होता है, एंटी मतलब ऑपोजिट, जैसे कि आपने सुना होगा एंटी सोशल, राइट। तो एंटी सोशल मतलब जो सोसाइटी के ऑपोजिट काम करता हो। एंटीथीसिस क्या हुआ, जिसमें ऑपोजिट थ्योरीज होती है, राइट। एग्जाम्पल से समझेंगे। एंटीथीसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट प्लेसेस टू कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। यहाँ पर जो है दो आइडियाज को जो है प्लेस किया जाता है, और दोनों आइडियाज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एंटीथीसिस और ऑक्सीमोरन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको समझने का आसान तरीका ये है कि ऑक्सीमोरन में जो है डिफरेंट मीनिंग वाले सिर्फ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर वर्ड। यहाँ पर क्या होता है, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग, यानी कि जो आर्ट है, जो आर्ट होती है, पेंटिंग वगैरह बनाना, इसमें जो है टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, ये लंबी होती है, और टाइम कैसा है, फ्लीटिंग है, यानी कि शॉर्ट, राइट। क्या बोला, आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। तो यहाँ पर क्या है, दो आइडियाज हैं ये। ठीक है, दोनों क्या है, ऑपोजिट है, एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। ठीक है, आसान सा तरीका ये है कि ऑक्सीमोरन में डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड्स साथ में लिखे होते हैं, और एंटीथीसिस में क्या होता है, डिफरेंट मीनिंग वाले सेंटेंसेस लिखे होते हैं साथ में। ठीक है, तो जैसे कि टाइम इज लॉन्ग, ये एक सेंटेंस है, एंड टाइम इज फ्लीटिंग, ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट मीनिंग वाले सेंटेंसेस को साथ में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। दो सेंटेंसेस है, एक इसमें क्या कह रहा है कि उम्मीद रखो अच्छे की, और प्रिपेयर करो खुद को बुरे वक्त के लिए या बुरे चीज के लिए, राइट। ऐसे ही कीप योर माउथ क्लोज्ड, अपना मुंह जो है बंद रखो और आंखें खुली रखो, यानी कि दो जो है ये ऑपोजिट है मीनिंग।
एक को आपको क्लोज रखना है, एक को आपको ओपन रखना है। तो जब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को जक्सटापोजिशन में रखा जाता है, इकट्ठे रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीथीसिस। आगे चलते हैं फटाफट से। Here we have the question. फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन proposes and God disposes, यानी कि जो मैन है वो चीजों को बनाता है, इट proposes the thing, and God जो है जिसने ये दुनिया बनाई है वो उन सबको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, propose का मतलब क्या हुआ? क्रिएट, राइट, एंड डिस्पोज का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस का या फ्रेजेस का मीनिंग क्या है कि मैन जो चीजें क्रिएट करता है वो नेचर के लॉ के आगे नहीं टिकता है, और ये लॉ किसका है? नेचर का है। और नेचर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, राइट। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज यहाँ पर इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो ये आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ? दैट इज एंटीथेसिस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज लीटोटोट्स। लीटोटोट्स क्या होता है? लीटोटोट्स होते हैं जो ताने मारने वाली आंटियां होती हैं। हाँ, इतना भी सुंदर नहीं लग रही है। दिस इज लीटोटोट्स। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा समझ में आएगा। यू आर नॉट एज यंग एज यू यूज, ना आप नॉट वर्ड का यूज देखेंगे। ठीक है, आप ना उतने भी यंग नहीं रहे हैं जितने आप हुआ करते थे, राइट। आपने ये बात अपनी मदर को बोलते हुए सुना होगा, आपके पापा को, राइट। ऐसे ही है, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है, तो अच्छा भी नहीं है बट हाँ बुरा भी नहीं है। तो मतलब कोई जब पर्सन आपको अच्छा ना बताए और साथ ही में ये भी बोल दे कि हाँ ठीक है बुरा भी नहीं, तो उसे हम जो है लीटोटोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड, यानी कि यहाँ पर बोला है शेड में, देखिए क्या होता है? एनिमल होता है। ठीक है, उस एनिमल को बोला जा रहा है कि वो शार्पेस्ट नहीं है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, वीकेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीटो। ठीक है, लीटोटोट्स में क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अंडरस्टेटमेंट। ठीक है, क्या होता है? एक तरह का अंडरस्टेटमेंट होता है, और इसमें जो है वर्ड यूज किया जाता है नॉट। क्लियर? सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ लीटोटोट्स। तो यहाँ पर जो है आपका ये सेशन कवर हो जाता है फिगर ऑफ स्पीच पर। अब अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें प्रैक्टिस करने हैं, फर्दर जो है हम फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको जो है जितनी फिगर ऑफ स्पीच मैंने अभी कवर की है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड आप जो है क्वेश्चंस को अब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। जो भी अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं उनका स्कोर मुझे बताना भी मत भूलना, एंड आपको सेशन अच्छा लगे ये भी बताना, और कौन सा जो है आपका फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच है ये भी मुझे बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड विद CUET वाला।